गायत्री के 5 बेटे नरेश, महेश, गणेश, मोहन, सोहन और 5 बहुएं आशा, निशा, सुमन, सीमा और सुजाता थीं। उसकी 5 बहुएं तरह तरह के खाने बनाने में कुशल थीं। माँ जी, मैं ऐसी कढ़ी चावल बनाती हूँ कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। ओ माँ जी, हमरे जैसा दाल सब्जी और रोटी तो कोई बना ही नहीं सकत। जो खाए तृप्त हो जाए। सच बोलूं सासू माँ, जो आप मेरे हाथ के बने तंदूरी नान और पराठे खा लें तो खुश हो जावें। रायता भी स्पेशल बनाती हूँ मैं। आशा, निशा और सुमन की खूबियां सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और फिर सीमा और सुजाता से कहती है, क्यों री सीमा और सुजाता बहू, तुम दोनों में भी कोई ऐसी खूबी है या बस बना बनाया खाना ही खाना जानती हो? ऐसी बात ना है माँ जी, मैं मटन, चिकन और बिरयानी बनाती हूँ तो गजब ढा देती हूँ। खाने वाला पेट भरने पर भी खाता ही रहता है। और माँ जी, मैं बड़े ही मजेदार छोले भटूरे बनाती हूँ। चटनी और अचार की तो पूछो ही मत, छोले भटूरे के स्वाद में 4 चांद लगा देता है। अपनी 5 बहुओं के पाक कौशल के बारे में सुनकर गायत्री बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, तुम सब इतने अच्छे अच्छे खाने पका लेती हो, यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। आज से तुम सब बारी बारी से अपनी अपनी पसंद का खाना बनाकर खिलाया करो, मेरे बेटे खुश हो जाएंगे। गायत्री के 4 बेटे नरेश, महेश, गणेश, मोहन और सोहन एक चीनी कारखाने में काम करते थे। काम अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन 5 भाई मुंह लटकाकर घर आते हैं। बेटा, अरे आज तुम इतने उदास होकर घर क्यों लौटे? माँ, चीनी का कारखाना बंद हो गया, इसीलिए हमारी नौकरी चली गई। हम बेरोजगार हो गए माँ। तुम दुखी मत हो बेटा, मेरे पास तुम सबके लिए एक खास रोजगार है। अब हम वही रोजगार करेंगे। गायत्री समझदार थी। वह अपनी 5 बहुओं के पाक कौशल का अच्छे से फायदा उठाना जानती थी। इसीलिए गायत्री अपनी 5 बहुओं के लिए ढाबा खोलने का फैसला करती है और कहती है, बेटा नरेश, महेश, गणेश, मोहन, सोहन और बहुओं, इधर आओ जरा। क्या बात है माँ? सुनो, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक ढाबा खोल लें, तुम्हें रोजगार मिल जाएगा बेटा। पर ढाबे में खाना कौन बनाएगा माँ? मेरी 5 बहुएं तरह तरह का खाना बनाने में निपुण हैं बेटा। ये खाना बनाएंगी और तुम खिलाओगे। क्यों, सही कहा ना? ओ माँ जी, ई तो आपने बिल्कुल सही कहा। इसके कुछ दिन बाद गायत्री अपनी बहुओं के लिए एक ढाबा खोलती है और उसका नाम 5 बहुओं का ढाबा रखती है। गायत्री की 5 बहुएं तरह तरह के खाने बनाती और गायत्री खाने का ऑर्डर लेती। उसके 5 बेटे खाना परोसते और ढाबे के दूसरे काम संभालते। भैया, मेरे लिए 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करा दीजिए। बेटी सुजाता, 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। जी माँ जी, अभी पैक कर देती हूँ। तभी कई और लोग खाना खाने आ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। मुझे कढ़ी चावल का प्लेट दो। मुझे तंदूरी नान खाना है। मुझे मटन करी और पराठा दो। ठीक है भाई, अभी लाता हूँ। गायत्री की 5 बहुएं अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना बनाती और अलग अलग तरह का खाना खाने वाले लोगों को एक ही ढाबे में अपनी अपनी पसंद का खाना मिल जाता। इसीलिए लोग 5 बहुओं के ढाबे पर ही खाना खाना पसंद करने लगे। माँ, हमारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल निकला। बेटा, यह सब तो तुम्हारी पत्नियों के आपसी मेल जोल का नतीजा है। जब तक बहुओं में एकता रहेगी, ढाबा बढ़िया ही चलेगा। हाँ, गायत्री की बात सच ही निकली। जब तक उसकी 5 बहुएं अपना अपना काम ईमानदारी से करती रहीं, ढाबा बहुत अच्छा चलता रहा। मगर फिर अचानक ही 5 बहुओं में आपस में अनबन रहने लगती है। मेरे कढ़ी चावल खाने वाले ग्राहक तुम सबसे ज्यादा होते हैं। रहने दो, फेंक मत, झूठी कहीं की। हमारे ढाबे पर सबसे ज्यादा ग्राहक मेरे बनाए छोले भटूरे खाने वाले ही तो होते हैं। तुम दोनों बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तंदूरी नान और पराठे खाने तो कोई आता ही नहीं। मैं नान और पराठे ना बनाऊं ना तो हमारे ढाबे पर आधे भी ग्राहक ना बचे। हाँ,
इस तरह धीरे धीरे गायत्री की बहुओं का आपसी मेल खत्म होता जाता है और ढाबा चलाना मुश्किल हो जाता है। बहुओं के कलह के चलते गायत्री ढाबे पर ताला लगाने का फैसला कर लेती है और कहती है, सुनो आशा, निशा, सीमा, सुमन और सुजाता, या तो पहले की तरह एकता से मतलब मिलजुल कर ढाबा चलाओ, वरना मैं इस पर ताला लगा देती हूँ। कल ताला लगाते आज लगा दो माँ जी, पर अब मैं इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती और मैं भी नहीं करूँगी। बहुओं का ऐसा रवैया देख गायत्री ढाबा बंद कर उस पर ताला लगा देती है और अपनी पांचों बहुओं से कहती है, अब तुम पांचों घर जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बनाकर अपने पति परमेश्वर को खिलाओ। कल से इस ढाबे में चाय की दुकान चलाऊंगी, कम से कम मेरा गुजारा तो ढंग से होगा। इस तरह गायत्री ढाबे को चाय की दुकान बना देती है और उसकी पांचों बहुएं उसके बेटों को खाना बनाने के अपने अपने हुनर के हिसाब से अलग अलग ढाबे खोलने के लिए मनाने लगती हैं। क्यों ना हम कढ़ी चावल का ढाबा खोल लें, खूब चलेगा। दुनिया में मटन चिकन खाने वालों की संख्या कम ना है, इसलिए हम मटन चिकन का ढाबा खोलकर खूब कमाई कर सकते हैं। मन तो नहीं मानता, पर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। इस तरह पांचों बहुएं अपने अपने पतियों को मनाकर किराए पर दुकानें लेकर अपने अपने ढाबे खोल लेती हैं। क्यों भाई, कढ़ी चावल के अलावा कोई नान या पराठा भी है क्या? नहीं साहब, वो तो नहीं है। नान या पराठा खाना है तो वहाँ गणेश के ढाबे पर चले जाइए। पहले ग्राहक को जो भी पसंद आता था एक ही जगह पर मिल जाता था। साथ ही सभी बहुएं एकता से मन लगाकर काम करती थीं तो खाना स्वादिष्ट भी बनता था। इसीलिए ग्राहक आते थे और ढाबा अच्छा चलता था। मगर बहुओं की फूट के कारण सबके अलग अलग ढाबे हो जाने से ग्राहक उन्हें छोड़ दूसरे बड़े ढाबों पर जाने लगे। इसी कारण कुछ ही दिनों में उनके ढाबे ठप होने लगे और दुकानों का किराया चुकाना भी मुश्किल होने लगा। क्या खाक ढाबा चल रहा है, दुकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और कौन कर सकता है? जो काम सबके मिलजुल कर करने से अच्छा चल रहा था, वो तुम सबकी फूट और कलह के कारण बर्बाद होकर रह गया है। जैसे आशा के साथ होता है वही अन्य सबके साथ होता है। क्यों भाई, मटन चिकन के अलावा सादा सब्जी रोटी नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी भाई। हट, ढाबा खोलकर बैठ गए और खाने की व्यवस्था है नहीं। धीरे धीरे गायत्री की पांचों बहुओं को समझ आ जाता है कि काम को मिलजुल कर करने से जो सफलता मिल सकती है वह सफलता अकेले करने से नहीं मिल सकती। वे पांचों मिलकर ढाबा चलाएं तो उनकी अच्छी कमाई हो सकती है। यह समझ आते ही गायत्री के पांचों बेटे और बहुएं उसके पास आकर माफी मांगने लगते हैं। नरेश कहता है, माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। माँ जी, अब हमने समझ लिया कि मिलजुल कर काम करना ही अच्छा होता है। काम को मिलकर करने से ही कामयाबी मिलती है। इसीलिए हम 5 बहुओं का ढाबा फिर से शुरू करना चाहते हैं माँ। पर याद रखना, इस बार कलह पैदा हुई तो कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, कभी नहीं होगा माँ जी कलह, हम सदा मिलकर काम करेंगी। उस दिन के बाद सचमुच ही गायत्री की पांचों बहुएं मिलजुल कर काम करने लगती हैं और 5 बहुओं का ढाबा खूब चलने लगता है।